हे गाइस, वेलकम टू पूजा रवि ब्लॉग्स। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी के टेंपल पर, जो कि अभी हाल फिलहाल न्यू बना है और ये अभी अभी भी बन ही रहा है। और यहाँ पे रोड वगैरह भी पूरा अच्छी तरह से नहीं बना है। आगे चलकर देखते हैं कैसा है टेंपल। और बहुत बड़ाई भी होती है यहाँ की, कि यहाँ का टेंपल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। जस्ट हम लोग अभी यादागिरी गुट्टा टेंपल से आ रहे हैं और ये यादागिरी गुट्टा के रास्ते पे ही मिलता है। जस्ट हाफ एंड आवर टाइम लगता है यहाँ पे आने पे। तो यहाँ पे पतिदेव और यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे टेंपल जा रहे हैं। मैं आपको टेंपल का व्यू यहाँ दूर से दिखा रही हूँ। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बट अब वहाँ पहुँचने के बाद पता चलेगा कि कैसा है। तो गाइज़, यहाँ पे हम लोग टेंपल पहुँच चुके हैं और हम लोग यहाँ पे लगभग 5 से 10 मिनट टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा चल के जाना पड़ता है और बीच में सीढ़ी वगैरह भी था। दूर से देखने में तो टेंपल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और जो ड्राइवर थे जिनकी गाड़ी में हम लोग आए थे, वो बोल रहे थे कि ये 5.5 करोड़ का टेंपल है। जब हमने सुना कि ये 5.5 करोड़ का टेंपल है, तब तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत होगा। तो यहाँ पे मैं और मेरे पति, मम्मी, गुड़िया सबको हम लोग जाने लगे। हम लोग ऐसा लग रहा था कि जल्दी से दौड़ के चले जाएं और जल्दी से जाके देख लें, बट हमें वहाँ जाके जस्ट आगे मंदिर के कुछ दूरी पे ही पता चला कि यहाँ पे भी स्लीपर जमा करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे स्लीपर डिपॉजिट किया, यानी कि जमा किया। और जमा करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको 15 रुपीज़ पे करना पड़ेगा स्लीपर के लिए। तो मैं बोलूँगी कि आप गाड़ी में ही स्लीपर, अपना जिस गाड़ी से आप आ रही हो उसी में स्लीपर वगैरह छोड़ दे, ताकि आपको यहाँ पे 15 रुपीज़ नहीं देना पड़े। बट यहाँ पे हमें पैसा देने में कोई ये नहीं हुआ, क्योंकि वो जो भैया थे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उनका पैर से प्रॉब्लम था। तो उन्हें तो पैसा ऐसे भी और भी देना चाहिए, लेकिन हमें वैसा कुछ भी नहीं लगा कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा पैसा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा, बल्कि उनको और भी पैसा बढ़ा के दिया गया। वो 15 रुपीज़ बोले तो हमने 20 रुपीज़ दिया। और फिर यहाँ से हम, मम्मी और गुड़िया और पतिदेव निकल पड़े मंदिर के लिए। जब पहले इन्होंने एक टोकन दिया, और ये भैया मतलब नेटवर्क भी यहाँ पे सही से नहीं पकड़ता, तो यहाँ पे कैश देना पड़ता है। और बल्कि मेरे पति कैश लेके बहुत ही कम ही घूमते हैं, क्योंकि उनकी एक बार पर्स चोरी हो चुकी थी, जिसके कारण से वो कैश नहीं रखते हैं। फिर यहाँ पे हमें दर्शन हुआ वेंकटेश्वर स्वामी का चरण। सबसे पहले यहाँ पे सबसे बड़ा उनका चरण बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत लगा। और यहाँ से मंदिर का व्यू है, इतना लाइटिंग था कि अच्छा से क्लियर भी नहीं आ रहा। बहुत ही मतलब सुंदर लग रहा था यहाँ से देखने में। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा था, बट यहाँ से देख के मन खुश हो गया कि सच में वाकई में मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। भाई 5.5 करोड़ की टेंपल है, तो कुछ तो बात होगा ही। तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे जाने के लिए, मतलब जल्दी जल्दी लग रहा था जल्दी जल्दी पहुंच जाए वहाँ पे। यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, और ये सीढ़ी पे पतिदेव तो बोलते जल्दी चलो जल्दी चलो, क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम था, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था यादागिरी गुट्टा से। फिर यहाँ हम लोग आए थे। तो यहाँ पे लगभग जिस तरह हमारे घर तरफ शंकर भगवान का टेंपल जाते हैं ना, उस तरह यहाँ पे भी सब ऑरेंज कलर का वस्त्र पहन के आए थे। पीछे आप बैक साइड देख सकते हैं। यहाँ पे मैं पतिदेव वीडियोस बना रहे थे और मैं इनको हाय हाय कर रही थी, मम्मी लोग भी थी। तो यहाँ पे हम लोग मस्ती करते हुए चढ़ गए सीढ़ी पे, और पीछे साइड भी देखे बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो यहाँ पतिदेव जल्दी जल्दी जा रहे थे, वो तो इतने आगे जा रहे थे कि कुछ करने लायक नहीं। फिर हम लोग सब एक बैक साइड आके भी वीडियोस वगैरह शूट किए, और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी जा रही थी। बट जब पहुँचने के बाद देखी, सच में वाकई में मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। और मैं आपको यहाँ पे एक बार ज़रूर दिखाऊंगी कि ये मंदिर का व्यूज़। और यहाँ पे मोबाइल भी अलाउड नहीं था। यहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे मोबाइल भी अलाउड नहीं है, बट यहाँ पे भी हमें पैसा लगा। और इससे बढ़िया है कि आप गाड़ी में रख लो मोबाइल, स्लीपर वगैरह सब चीज़, बैग वगैरह। बैग तो ले जाने मिल गया, बट आगे क्या होगा, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। तो ये रहा। यहाँ से हम लोग फिर जब अंदर से निकल गए, तो ये मंदिर का व्यू है रात का, बहुत ही खूबसूरत टेंपल था। और यहाँ से लगभग वेंकटेश्वर स्वामी से लगभग हाफ एंड आवर यादागिरी गुट्टा टेंपल है, वो भी आप वहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ बहुत खूबसूरत, सही में बहुत सुंदर टेंपल था। ये तो अभी भी बन ही रहा है। और यहाँ पे
सबसे पहले कि यहाँ पे आपको फ्री का भी लाइन मिल जाएगा, और आपको पैसा कटवा के जाना है तो 250 रुपया टिकट का कटवा के भी जा सकते हैं। आप जिस तरह जाना चाहें उस तरह जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर टेंपल देख के निकल पड़े। एक नीचे भी बहुत ही खूबसूरत तो कुछ बना हुआ था, सभी लोग बोल रहे थे यहाँ बहुत सुंदर बना हुआ था। हम लोग जाके देखे, तो मैं आपको चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं भी जा ही रही हूँ, और जब दूर से देखा तो यहाँ हमें सिर्फ पानी पानी दिख रहा था, बट जब सामने गए तो विष्णु भगवान का एक बड़ा सा तब स्टैचू टाइप का बना हुआ था, और वो लेटे हुए थे। चलिए आपको दिखाती हूँ मैं सामने से। भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तब यादगिरी गुट्टा के टेंपल से भी ज़्यादा यहाँ भीड़ था, क्योंकि ये न्यू बना है। तो यहाँ पे सभी लोग यहीं पे सबसे पहले आ रहे थे। तो यहाँ पे पतिदेव बोले आ जाओ और सामने से वीडियोस बना लो। तो यहाँ पे मैं और सभी को यहाँ पे गए और वीडियोस वगैरह बनाए, बट सभी का लाइन लगा हुआ था यहाँ फ़ोटो वीडियो के लिए। पहले वो पहले वो पहले वो ऐसे करके सभी का लाइन लगा हुआ था। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ मंदिर का। देखिए कितना खूबसूरत है। साइड साइड में पूरा झालर लगा हुआ था, और ये पूरा मंदिर का व्यू है। सच में वाकई में बहुत ही खूबसूरत था। सही में 5.5 करोड़ का टेंपल था। अंदर पूरा गोल्ड का बना हुआ था, मतलब कि जो भी भगवान का मूर्ति था, जो भी वहाँ का पूजा का सब चीज़ था, सारा गोल्ड का था। बहुत ही सुंदर था। जब आप लोग आएंगे देखेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। और ये चीज़ अच्छा है कि वो अंदर का दिखाने नहीं दिए, नहीं अगर दिखा दो तो फिर इंटरेस्ट नहीं रहता वो। इससे बढ़िया कि आके देखो तो वो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये रहा यहाँ पे जो एक विष्णु भगवान का था, वो ये पानी के अंदर लेट के, ये भी बहुत ही खूबसूरत था। मतलब बीच में ये था और साइड में पूरा मंदिर का व्यू था। मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ, देख लीजिए। और ज़रूर आइए एक बार यहाँ पे आप लोग यादगिरी गुट्टा और वेंकटेश्वर स्वामी के टेंपल, ये हैदराबाद में है। आप लोग ज़रूर आइए। और आप बाय ट्रेन से भी आ सकती हैं, बाय बस से भी आ सकती है, अपना गाड़ी भी रिज़र्व करके आ सकती हैं, जैसे आना आ सकती हैं। तो यहाँ पे ये टेंपल का व्यू है बाहर का। और मैं सोची कि एक बार फिर से मैं एक वीडियोस बना लेती हूँ बाहर का। अंदर का नहीं बना सकी तो बाहर का बना लेती हूँ। सच में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और जो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये टिकट काउंटर है, और इधर साइड मोबाइल डिपॉजिट होता है। ये भी मैं वीडियोस बना दी। और पतिदेव का यहाँ पे मोबाइल वगैरह लेना था, तो वो मोबाइल लिए यहाँ से। उसके बाद फिर यहाँ पे मोबाइल लेके उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े घर के लिए। फिर निकलते निकलते मैं सारा जो भी टेंपल वगैरह बना हुआ था वो सारा वीडियोस वगैरह सब बना ली। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे हमें लगी थी बहुत जोर की प्यास और भूख, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे आइसक्रीम ली और सबसे पहले आइसक्रीम खाएं। बल्कि आइसक्रीम भी ज़्यादा महंगा नहीं था, सही था। जिस तरह आइसक्रीम बाहर बेचते हैं उसी तरह आइसक्रीम यहाँ भी मिल रहा था। तो यहाँ से फिर हम लोग निकल पड़े आइसक्रीम खा के घर के लिए। और क्योंकि टाइम लगभग 9:30-10 बजने वाली थी, और यहाँ से निकलते निकलते का व्यू भी मैं दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पूरा झालर से डेकोरेट किया गया था। बहुत ही सुंदर था। शायद न्यू टेंपल है इसलिए, या तो फिर ऐसे रहेगा, हो सकता है। तो अभी जस्ट ये ओपन हुआ है, और बहुत ही सच में वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना भीड़ है। ये देख लीजिए आप लोग, इतना भीड़ यादगिरी गुट्टा टेंपल में नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है यहाँ पे जितना है। तो ऐसा ये टेंपल है देखने लायक कि यहीं पे भीड़ जम रहा है, वहाँ पे उतना भीड़ नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे न्यू भी है टेंपल, इसलिए। तो यहाँ से हम लोग नीचे आ चुके हैं, और फिर यहाँ पे हमने अपना जो चप्पल लिया था, जमा किया था, वो चप्पल हम लोग पहने और फिर यहाँ से निकल पड़े घर के लिए। और फिर हमने भैया को कॉल किया जिनके गाड़ी से हम लोग आए थे। वो बहुत ही दूर में हम लोग को उतार दिए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इधर गाड़ी मतलब आने नहीं दिया जा रहा था, तो हमें चल के बहुत दूर तक जाना पड़ा। बहुत मतलब कि लगभग 5 से 10 मिनट हमें चल के जाना पड़ा। लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, यहाँ पे आप लोग को आराम से गाड़ी को अंदर में टिकट कटवा के आप वहाँ पे लगा सकते हैं गाड़ी अंदर पार्किंग में।
तो बहुत दूर आपको बोलेंगे जाने के लिए, पर मत जाइएगा, अंदर जाके पार्किंग में अपना गाड़ी लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए हमें कुछ प्रॉब्लम हुआ। हम लोग को ये सोचे कि यादगिरी गुट्टा में जिस तरह उस तरह यहाँ नहीं होगा, लेकिन बट यहाँ भी वही रूल्स है और वही रेगुलेशन है। तो यहाँ से हम लोग फिर निकल पड़े। गेट भी बहुत ही खूबसूरत था। फिर यहाँ से हम लोग निकल पड़े घर की ओर, और भैया आ ही रहे थे, बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ, रास्ता में ही हूँ। तो यहाँ से निकलते निकलते, और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि यहाँ से आपको ऑटो वगैरह भी मिल जाएगा जाने के लिए, बट अगर आप दूर जाना चाहते हैं तो यहाँ ऑटो भाड़ा बहुत है, किराया बहुत है, ये भी मैं बता दे रही हूँ आपको। इसलिए अच्छा है कि आप उबेर या ओला या अपना पर्सनल गाड़ी से आएँ, और नहीं तो बस से आएँ, एसी बस से आएँ, या तो फिर नॉर्मल बस से आएँ। तो नॉर्मल बस में टिकट कम लगती है, एसी बस में 500 रुपये टिकट है। तो आप जैसा चाहें वैसा आ सकते हैं। ट्रेन का सुविधा मेरे ख्याल से है या नहीं वो मुझे नहीं पता। फिर हमने यहाँ पे गाड़ी रोक के, और सबसे पहले यहाँ पे हम खाना खाएं, क्योंकि हमारा टाइम लगभग 10 से ऊपर हो चुका था और भूख भी बहुत ज़ोर से लगा था। मैं घर से बना के पूड़ी, पनीर की सब्ज़ी और खीर लेके गई थी। पतिदेव बोले खीर भी ले लेना, तो मैं खीर लेके यहाँ पे गई थी। और यहाँ पे सबसे पहले हमने निकाल के ड्राइवर को दिया, क्योंकि वो भी भूखे थे। तो ये बोले कि पहले तुम उसे दे दो। तो वहाँ मतलब खाना तो ले गई और घर में से पत्तल ले आना भूल गई, कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। तो फिर पतिदेव गए दुकान पर और पत्तल लेके आए, तब हम फिर खाना हम लोग खाएँ। सबसे पहले उनको दिए, उसके बाद फिर हम लोग खाएँ। और सही वाकई में जैसे लग रहा था कि हम लोग पिकनिक पे आए हैं। तो यहाँ पे मैं, गुड़िया और मम्मी सब बैठ गए थे, बस वो पत्तल का वेट कर रहे थे। तो पतिदेव पत्तल ले रहे थे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो दुकान में वो पत्तल ले रहे थे। यहाँ पे पत्तल इधर साइड सस्ता मुझे मिला, 3 रुपये करके मिला। तो मैं बोली और ले लीजिएगा, बट वैसा कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ा हमें पत्तल वगैरह लेने के लिए। यहाँ पे पतिदेव खाना निकाल रहे हैं, मैं खाना निकाल रही थी। सबसे पहले ड्राइवर भैया को दिया हमने खाना, उसके बाद मम्मी को दिया। मम्मी और गुड़िया एक में खाना खा ली, फिर मैं और मेरे पति दोनों एक में हम लोग खाना खाएं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, लगभग 11 बज गया था यहीं पे हमारा। तो यहाँ पे खाना सबको खिलाते खिलाते उसके बाद लास्ट में मैं और मेरे पति देव खाएँ। तो यहाँ पे हमें जगह भी बहुत ही अच्छा मिल गया था कि बैठ के आराम से हम लोग खा रहे थे। यहाँ पे बना हुआ था वैसा स्लैब टाइप का बैठने के लिए, और आराम से हमने यहाँ पे खाना खाया। और उसके बाद फिर यहाँ पे निकल पड़े घर के लिए। पतिदेव बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड